हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टायरो पर। और दोस्तों, आज हम करेंगे हमारे एक्सरसाइज 1.2 की लास्ट थ्योरम, जो है थ्योरम नंबर 1.17.8। तो दोस्तों, आइए इस थ्योरम में क्या कहा गया है देखते हैं। तो दोस्तों, थ्योरम की स्टेटमेंट है सेट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो दोस्तों, हमें प्रूव करना है कि सेट ए को हम ओपन तभी कह सकते हैं जब वो एक्सप्रेस किया जाए यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में। और अगर कोई सेट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो वो सेट ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो एक बार हमें ये स्टेटमेंट ट्रू मान के इस आगे वाली स्टेटमेंट को प्रूव करना होगा। और दोस्तों, एक बार हमें इसका कन्वर्स भी प्रूफ करना होगा, यानी हमें इस वाली स्टेटमेंट को ट्रू मान के इस वाली स्टेटमेंट को भी दिखाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे प्रूफ को। सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट मानेंगे कि ए सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, और उसका हम ओपन प्रूफ कर देंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हमने कहा कि हमारा एक सेट दे रखा है ए, जो सबसेट है दोस्तों किसका, रियल नंबर का, क्योंकि हम दोस्तों सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर सभी रियल नंबर के सबसेट को ही लेकर चलते हैं। सच दैट ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो हमने ले लिया कि ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स के रूप में। हमें क्या प्रूफ करना है कि सेट ए जो होगा वो ओपन होगा। तो दोस्तों, पहले हम इस स्टेटमेंट को अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा कि ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ओपन इंटरवल्स, तो हमने ले लिया ए इक्वल टू यूनियन है दोस्तों किसका, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स का, जहाँ पर ये लैम्डा क्या है दोस्तों, सबस्क्रिप्ट का काम कर रहा है। यानी जैसे हम यहाँ पर A1 A2 ऐसे लिख दिया करते हैं, तो ये जो नंबर होता है दोस्तों वो सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर लैम्डा सबस्क्रिप्ट का काम कर रहा है, जो कि डिफरेंट ओपन इंटरवल्स को दिखा रहा है। यानी दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ओपन इंटरवल्स कैसे हैं, A1, B1, A2, B2, ऐसे करते करते दोस्तों यहाँ पर जो नंबर है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। और इन सभी ओपन इंटरवल्स की यूनियन को हमने ए से डिनोट किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो ये इंडेक्स सेट है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, 1 से इन्फिनिटी तक। ये इसकी एक सिंबॉलिक फॉर्म है, जो कि नेचुरल नंबर का ही एक सेट होता है। तो दोस्तों, पहले हमें इसको ओपन प्रूफ करने के लिए क्या मानना होगा, हमें एक एलिमेंट लेना होगा जो ए से बिलोंग करता है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब दोस्तों, क्योंकि एक्स ए से बिलोंग करता है और ए की वैल्यू ये है, तो यानी एक्स इससे बिलोंग करेगा। अब दोस्तों, आप जानते हैं जब भी कोई एलिमेंट बहुत सारे सेट्स की यूनियन से बिलोंग करता है, तो वो कम से कम एक सेट से तो बिलोंग करता ही करता है, तभी तो वो दोस्तों यूनियन में आएगा। यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट यूनियन के अंदर आया है वो कम से कम यूनियन में दिए गए सभी सेट्स में से एक के अंदर तो बिलोंग कर ही करे, चाहे वो सभी में भी कर सकता है, पर कम से कम वो एक में तो करता ही करता है। पर दोस्तों, जब यहाँ पर इंटरसेक्शन होता है, उसका मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट इंटरसेक्शन के अंदर आया है वो सभी सेट्स के अंदर बिलोंग करता है। पर यूनियन का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि जो सेट्स यूनियन के अंदर इंक्लूडेड है उनमें से किसी एक के अंदर तो वो एलिमेंट जो बिलोंग करता है वो आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, हमने लिखा कि एक्स बिलोंग्स टू एन ओपन इंटरवल फॉर एट लीस्ट वन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। यानी लैम्डा की किसी एक वैल्यू के, यानी सबस्क्रिप्ट के किसी एक वैल्यू के लिए एक्स के पास एक ऐसा ओपन इंटरवल तो होगा जिससे वो बिलोंग करता होगा, चाहे वो सब में ना करे पर किसी एक में तो कम से कम करेगा ही करेगा। हालांकि वो सब में भी कर सकता है और कुछ बीच वाले में से भी कर सकता है, यानी एक से ज़्यादा वो कितने भी ओपन इंटरवल्स में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, पर वो कम से कम एक में तो आएगा ही आएगा दोस्तों। अब दोस्तों, हमारे पास एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर गया जो सबसेट है इस यूनियन का, क्योंकि दोस्तों ये ओपन इंटरवल इस यूनियन के अंदर से ही उठाया गया है। तो दोस्तों, ये वाला ओपन इंटरवल सबसेट होगा किसका, इस वाले का, कि दोस्तों इसके अंदर से ही तो हमने इसको उठाया है ना। तो जब भी हम किसी सेट को किसी बड़े सेट में से उठाते हैं तो वो उसका ही सबसेट होता है। जैसे दोस्तों, मैं कंसीडर करूं कि मेरे पास एक सेट है ए नाम का, जिसके अंदर के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5। और दोस्तों, मैंने मान लीजिए एक सेट ले लिया जिसके एलिमेंट्स है 1 2। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वाला सेट किसका सबसेट है, ए का। और दोस्तों, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो मैंने इसके अंदर से ही उठाए हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ कह सकता हूँ अगर मेरा 2 इस सेट से बिलोंग करता है तो ये वाला सेट सबसेट है किसका दोस्तों, ए का, क्योंकि हमने जो एलिमेंट्स इसके अंदर लिए हैं वो इस सेट से ही तो आ रहे हैं ना। इसी प्रकार दोस्तों, जो यहाँ पर ओपन इंटरवल हमने इस सेट के अंदर से उठाया है वो ओपन इंटरवल इस यूनियन का सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर से इसको लिया है। तो दोस्तों, हमारे पास एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर गया जिसके लिए ए क्या है दोस्तों, सबसेट का काम कर रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी दोस्तों, ए के इक्वल थी, तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या मिला, एक्स बिलोंग्स टू एन ओपन इंटरवल सच दैट इट इज ए सबसेट ऑफ ए।
वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि दोस्तों हम यही मान के चले थे कि एक्स ए से बिलोंग करता है। तो दोस्तों ये वाली कंडीशन किसकी होती है? ये वाली कंडीशन दोस्तों होती है नेबरहुड की। तो दोस्तों ए इज ए नेबरहुड ऑफ, और यहाँ पे पता चला कि ए नेबरहुड किसका है दोस्तों? हर उस पॉइंट का जो ए से बिलोंग करता है, यानी ए इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। दोस्तों ये वाली कंडीशन किसकी होती है? ओपन सेट की। हमें पता है ओपन सेट क्या होता है, हर वो सेट जो नेबरहुड होता है अपने सभी पॉइंट्स का उसको ओपन कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ए हमारा ओपन सेट हो गया। तो दोस्तों इस यूनियन वाली चीज़ से हमने ये ओपन सेट वाली चीज़ प्रूफ कर दी। अब दोस्तों कन्वर्स प्रूफ करेंगे। कन्वर्स में हम इसको लेके चलेंगे और इस वाली स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, यानी यूनियन वाली स्टेटमेंट को। तो दोस्तों कन्वर्स के लिए हमने माना लेट ए बी एन ओपन सेट। अब दोस्तों ओपन सेट की डेफिनेशन को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया एक्स। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए लैम्डा टू बी लैम्डा सच दैट, ये दोस्तों जो सिंबल है वो सच दैट का सिंबल होता है। दोस्तों याद रखिए अपने एग्जाम्स में आप वर्डिंग में ही इस थ्योरम्स को लिखेंगे, यानी अगर यहाँ पर ये सिंबल है तो आप इसको नहीं लिख के सच दैट यहाँ पर लिखेंगे। मैंने सिंबल्स का यूज इसलिए किया है ताकि मुझे आपको बस थ्योरम समझानी है। लिखने का तरीका दोस्तों आप अपनी बुक में से ही देखिए, पर थ्योरम को समझने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको थ्योरम समझा देना। वर्डिंग आप दोस्तों अपनी मर्जी से खुद भी लिख सकते हैं और बुक से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने मान लिया लेट ए बिलोंग्स एक्स बिलोंग्स टू ए, और दोस्तों क्यों कि ए ओपन सेट था। तो दोस्तों ओपन सेट क्या होता है, अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, जो हमने लिया ए लैम्डा से बी लैम्डा से, दैट दिस कंडीशन इज ट्रू, यानी एक्स एक ऐसे ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा जो सबसेट होगा दोस्तों किसका? ए का, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है और एक्स ए से बिलोंग करता है। तो ये वाली कंडीशन दोस्तों ओपन इंटरवल की स्टेटमेंट से आएगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप ओपन इंटरवल स्टेटमेंट्स को याद रखिएगा। तो दोस्तों ये वाली स्टेटमेंट आप ओपन इंटरवल की स्टेटमेंट में देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये मैंने कहाँ से लिखा है, क्योंकि यहाँ पर एक्स ए से बिलोंग करता है और ए एक ओपन सेट है, तो ये वाली कंडीशन आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सेट ले लिया ए, जो है एक ओपन सेट जिसके एलिमेंट्स दोस्तों हैं क्या 1 से 20 तक, यानी दोस्तों जितने भी रियल नंबर्स हैं 1 से लेकर 20 तक वो सभी इस सेट के अंदर लाई करते हैं, पर 1 और 20 इस सेट के अंदर नहीं है। इस सेट के अंदर केवल 1 से 20 तक के बीच के रियल नंबर्स हैं, पर 1 और 20 इस सेट के नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर 1 से 20 के बीच में तो बहुत सारे रियल नंबर आते हैं, पर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक रियल नंबर्स के एग्जाम्पल देके एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो ध्यान से समझिएगा। दोस्तों मैं मान लेता हूँ मेरा 2a से बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पर सभी रियल नंबर्स आते हैं 1 से 20 तक के, और 2 1 से 20 के बीच में ही आता है। तो 2 जो है दोस्तों a से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि 2 कहीं ना कहीं इनके बीच में ही तो होगा, और 2 एक रियल नंबर भी है। तो दोस्तों 2 के लिए मैं एक ऐसा ओपन इंटरवल बना सकता हूँ, यानी 1 से 3 तक का जो सबसेट है दोस्तों किससे 1 से 20 तक का। ये क्लियरली दोस्तों इसके बीच में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो सभी रियल नंबर्स जो 1 से 3 के बीच में हैं, और इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो सभी रियल नंबर्स जो 1 से 20 के बीच में हैं। अब दोस्तों जो रियल नंबर्स 1 से 3 के बीच में हैं वो 1 से 20 के बीच में तो होंगे ही ना होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला ओपन इंटरवल सबसेट हो गया इसका, और इससे 2 बिलोंग करता है। ऐसे ही दोस्तों मैंने एक 3 ले लिया जो ऐसे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 3 भी इनके बीच में आता है। तो 3 के लिए दोस्तों मैंने एक रैंडम ओपन इंटरवल मान लिया जो सबसेट है इसका 1 से 20 वाले ओपन इंटरवल का, जो है 1,4। आप देख सकते हैं दोस्तों 1 से 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे वो इस सेट के अंदर तो लाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 तो है ही, और 4 से बड़ा नंबर है 20। तो जो यहाँ पर रियल नंबर्स होंगे वो इसके अंदर आए ना आए, पर जो यहाँ पर रियल नंबर्स होंगे वो सभी इसके अंदर आएंगे ही दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर्स कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पे 1 से 4 के बीच के रियल नंबर्स है, और यहाँ पे दोस्तों 1 से 20 तक के सभी रियल नंबर्स है, तो ये वाले रियल नंबर्स इसके अंदर आएंगे ही आएंगे। ऐसे ही दोस्तों मैंने 4 और 5 और 19 के साथ किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं इन सभी की एक यूनियन बना दूं, यानी दोस्तों ये सभी क्या हैं, ये सभी एलिमेंट्स हैं दोस्तों किसके, एक्स के। तो दोस्तों मैं लिख सकता हूँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी दोस्तों यहाँ पर तो रियल नंबर्स बहुत सारे आएंगे, पर मैंने आपको नेचुरल नंबर इसलिए दिखाए हैं ताकि आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पाए, वरना यहाँ पर ए के अंदर तो रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल बहुत सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, पर मैंने आपको नेचुरल नंबर आप इसलिए दिखाए हैं कि दोस्तों इनसे आपको एग्जाम्पल समझना आसान हो जाएगा एज कंपेरिजन टू रैशनल नंबर्स। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा कि अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सभी एक्स के लिए बात करूँ जो ए से बिलोंग करते हैं, यानी उन सभी एलिमेंट्स के लिए बात करूँ जो ए से बिलोंग करते हैं, तो अगर दोस्तों मैं इन सभी का यूनियन करूँ तो दोस्तों मुझे क्या मिलेगा। यूनियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना। अब दोस्तों देखिए यहाँ से 1 से 3 तक के रियल नंबर्स आ गए, 1 से 4 तक के रियल नंबर्स आ गए, 2 से 5 तक के रियल नंबर्स आ गए, यहाँ से ऐसे करते करते 17 से 20 तक के रियल नंबर्स आ गए। तो दोस्तों अगर मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1, तो मैंने लिख लिया दोस्तों क्या 1,
और यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दोस्तों, इस तरफ 20। तो दोस्तों अगर मैं इन सभी की यूनियन करूंगा तो मुझे ये वाला सेट मिलेगा दोस्तों। क्लियर है ना बात, कि अगर मैं इन सभी की यूनियन कर देता हूँ तो मुझे ये वाला सेट ही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर यूनियन करने के बाद हमें सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर इन सभी के बीच के रियल नंबर से मिलेंगे, क्योंकि मैंने इन सभी सेट्स के एलिमेंट्स को जोड़ दिया है, यानी इन सभी के बीच के रियल नंबर्स को जोड़ दिया है। और दोस्तों इस सेट को अगर मैं लिखूँ एज इट इज़ तो ये यहाँ पे आ गया। ये वाला सेट किसको डिनोट कर रहा है दोस्तों, ये वाला सेट डिनोट कर रहा है इन सभी सेट्स की यूनियन को, और ये वाला सेट मैंने दोस्तों एज इट इज़ लिखा है जो इस तरफ था। तो दोस्तों हमने देखा कि इन सभी सेट्स की यूनियन है वो भी सबसेट होगी दोस्तों किसका, इस वाले सेट का, यानी ए का। यानी दोस्तों यूनियन ऑफ ऑल दीज ओपन सेट्स इज द सबसेट ऑफ ए। तो दोस्तों ये चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको क्यों कहा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि अगर हमें कोई भी रैंडम एलिमेंट का एक ओपन सेट मिल जाता है जो सबसेट हो जाता है ए का, तो दोस्तों जो ये वाली इक्वेशन होती है वो ट्रू हो जाती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। वो कैसे हो जाती है दोस्तों, जैसे दोस्तों मैंने पहले एक एलिमेंट के लिए ओपन सेट ढूंढा जो सबसेट था ए का, वैसे ही दोस्तों मैंने और एलिमेंट्स के लिए भी ढूंढ लिया। जैसे मैंने एक के लिए ढूंढा था यानी 2 के लिए ढूंढा था, वैसे ही दोस्तों मैं हर के लिए ढूंढ सकता हूँ और सभी की यूनियन करूँगा। तो इन सभी की यूनियन करने से दोस्तों जो मुझे सेट मिलेगा वो सबसेट होगा दोस्तों किसका, जो इस तरफ हमारा राइट हैंड वाला सेट होगा, और राइट हैंड हमारा कौन सेट था दोस्तों, ए सेट था। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि इन सभी सेट्स की जो यूनियन होगी वो सबसेट होगी दोस्तों किसका, ए का। तो दोस्तों यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि अगर मेरी एक भी ऐसी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली जो कंडीशन होगी वो सभी एक्स के लिए यानी सभी उन एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगी जो ए से बिलोंग करेंगे, यानी इक्वेशन स्टार इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ऐसे में दोस्तों कह सकता हूँ मैं कि जो इन सभी ओपन सेट्स की यूनियन होगी वो सबसेट हो जाएगी दोस्तों किस वाले सेट का, जो राइट हैंड वाला सेट आपका लिखा गया है, यानी दोस्तों ए का। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया कि जो इन सभी सेट्स की यूनियन है वो किसका सबसेट हो जाएगी, इस वाले सेट का, यानी ए का। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इस वाली इक्वेशन को आप नाम दीजिए सेकंड। अब दोस्तों हमें पता है हमें एक्स के लिए एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर गया जिसमें वो लाई करता है, यानी दोस्तों अभी हमने ये नहीं कहा कि ये सबसेट है या नहीं ए का, पर हमें दोस्तों ये तो पता है ना कि अगर मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूँ तो उसके लिए मैं एक ओपन इंटरवल ले सकता हूँ। यानी दोस्तों अगर मैं मान लीजिए कोई भी रैंडम रियल नंबर, मान लीजिए दोस्तों मैं 100 ही ले लेता हूँ, तो इसके लिए दोस्तों मैं कोई भी एक ओपन इंटरवल बना सकता हूँ ना। जैसे दोस्तों मैं ले लिया 1 से 200 तक, 100 से 200 वाले इंटरवल में लाई करता है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि 100 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो दोस्तों वैसे ही लिया कि अगर मैं कोई भी रैंडम रियल नंबर उठा लेता हूँ तो उसके लिए मैं एक ओपन इंटरवल ढूंढ सकता हूँ। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो जो इन सभी ओपन इंटरवल्स की यूनियन होगी उसके अंदर भी तो ये बिलोंग करेगा ना। यानी दोस्तों जैसा कि मैंने दिखाया कि अगर मैं यहाँ पर इन सभी सेट्स की यूनियन कर देता हूँ तो दोस्तों उसके अंदर 2, 3, 4, 5 भी तो लाई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैंने मान लिया कि मेरे पास एक रियल नंबर है 2 जो इस इंटरवल में लाई करता है, 3 इस इंटरवल में लाई करता है दोस्तों। तो यहाँ से अगर मैंने दोस्तों ऐसे करते करते बहुत सारे इंटरवल बना लिए। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि इन सभी इंटरवल्स का जो इस तरफ ओपन इंटरवल्स हमारे आए हैं इन सभी का यूनियन किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो दोस्तों अगर ए किसी भी ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है तो वो एलिमेंट इन सभी ओपन इंटरवल्स की यूनियन में भी बिलोंग करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इन्फिनिटी तक जाऊँ और इन सभी ओपन इंटरवल्स का यूनियन करूँ तो वो यहाँ पर एलिमेंट यूनियन के अंदर भी बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि इन सभी का यूनियन मैंने किसके इक्वल लिया है, 1,20 के। तो दोस्तों वही बात है कि अगर x एक भी ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग कर गया तो वो उन सभी ओपन इंटरवल्स की यूनियन के अंदर भी बिलोंग कर जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों S3 इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, क्योंकि जो दोस्तों हमने ये इक्वेशन लिखी है वो ऐसे सभी x के लिए ट्रू है जो a से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले ही दिखा दिया है कि अगर मैं मान लूँ कि ये सभी एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5, 6 या जितने भी रैशनल नंबर है जो 1 से 20 तक के बीच में आते हैं वो सभी हमारा सेट बनाते हैं किसका दोस्तों, इसका, ए का। यानी दोस्तों अगर मैं कह दूँ ये 2, 3, 4, 5 जैसा कि आप देख सकते हैं ए के अंदर बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों ये वाली इक्वेशन किसके लिए ट्रू होगी, सभी एक्स के लिए ट्रू होगी। कि दोस्तों देखिए यहाँ पर ये वाली चीज़ तो सेम रह रही है और ये वाले एलिमेंट्स क्या है दोस्तों, ये वाले एलिमेंट्स है दोस्तों वो सभी एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग करते हैं। तो ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए आर बिलोंग्स टू द यूनियन ऑफ ऑल दिस ओपन इंटरवल्स। और दोस्तों क्योंकि सभी एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग करते हैं वो इस ओपन इंटरवल्स में बिलोंग करते हैं, तो अगर दोस्तों मैं इन सभी एलिमेंट्स का सेट बना दूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, ए के। क्योंकि दोस्तों मैंने ए के सभी एलिमेंट्स लिए हैं तो आप कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो सबसेट हो जाएगा इस यूनियन वाले इंटरवल का। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि मैंने दिखा दिया
कि जो सभी एलिमेंट्स हैं ए के जितने भी हैं, मतलब ए के अंदर या इनफिनाइट एलिमेंट्स हो, फाइनाइट हो या कितने भी हों, वो सभी इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करेंगे। और अगर इन सभी एलिमेंट्स का जो ए के हैं उन सभी का सेट बना दूं तो वो किसके इक्वल था दोस्तों? ए के इक्वल था। तो अब दोस्तों कह सकते हैं कि ए सबसेट है 1 से लेकर 20 तक का, क्योंकि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5 या जितने भी रैशनल इरेशनल नंबर्स हैं जो 1 से 20 तक के बीच में आते हैं वो सभी बिलोंग करते हैं 1 से 20 तक का। इसलिए दोस्तों मैं कह सकता हूँ जितने भी एलिमेंट्स ए के अंदर है वो सभी इस ओपन इंटरवल के अंदर लाई करते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए बिलोंग्स टू अनदर सेट देन ए सेट इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ अनदर सेट, कि जब भी ए के सेट के सभी एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर आ जाते हैं तो उस सेट को सबसेट कहा जाता है दूसरे सेट का। तो क्योंकि दोस्तों ए के सभी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ए सबसेट है दोस्तों किसका? इस वाले सेट का। और ये सेट कौन सा था दोस्तों? यूनियन ऑफ ऑल दिस ओपन इंटरवल्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि इक्वेशन 3 इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर ए इज द सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ऑल दिस ओपन इंटरवल्स, दैट इज दिस इक्वेशन। अब दोस्तों ये इक्वेशन देखिए आप दोनों, हमने दिखाया कि यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल सबसेट है ए का और ए सबसेट है यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल का। ये दोनों इक्वेशन आपस में ट्रू कब होंगी दोस्तों? जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों हमें पहले ये रिजल्ट पता है, व्हेन ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड व्हेन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, जब ये दोनों इक्वेशन एक साथ ट्रू हो जाती हैं उस केस में दोस्तों ए और बी आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये आपने दोस्तों 11th क्लास में इक्वलिटी ऑफ सेट्स के अंदर पढ़ा था कि जब दो सेट आपस में सबसेट हो जाते हैं एक दूसरे के तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 और 4 से आप कह सकते हैं कि दीज टू सेट्स आर इक्वल, देयरफॉर ए इज यूनियन ऑफ ऑल दिस ओपन इंटरवल्स, हेंस ए इज एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। तो दोस्तों कल हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 की कुछ बेसिक्स और आगे वाले थ्योरम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कल मिलते हैं आने वाली वीडियो के अंदर।